जगाई झंडा वालिया तैनू तेरे जागे दी वधाई झंडा वालिया जागी नी रचौंदे हर साल झंडा वालिया तैनू तेरे जागे दी वधाई झंडा वालिया तैनू तेरे जागे दी वधाई झंडा वालिया तैनू तेरे जागे दी वधाई झंडा वालिया। हनुमान जी महाराज की जय, बाबा क्षेत्रपाल महाराज की जय, भैरव बाबा की जय, काली माता की जय, 7 देवियों की जय। बड़े हर्ष और खुशी के साथ आज श्री क्षेत्रपाल बाबा मंदिर में क्षेत्रपाल ट्रस्ट, सेवक दल, सभी शहर के सहयोगी मेंबर, हरिद्वार से आए हुए आचार्य श्री गुरु प्रसाद सिंहवाल जी, हरिद्वार से आए हुए आचार्य डॉक्टर महावीर प्रसाद प्रधानाचार्य संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार, हरिद्वार से आए हुए आशुतोष गैरोला जी, उनके सहयोगी मनमोहन गैरोला जी, अनूप गैरोला जी, और ब्रह्मा का जो कार्य कर रहे हैं हमारे मंडप विशेष प्रेम नौटियाल जी, और हमारे जो यजमान समस्त परिवार ठीक 28 तारीख से क्षेत्रपाल बाबा मंदिर में बड़े धूमधाम से मूर्ति पूजा यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, और 1 तारीख नगर की सुख शांति के लिए
धर्मकोट पंजाब के सुख शांति के लिए, देश की सुख शांति के लिए नगर की परिक्रमा की जाएगी। 2 तारीख को भगवान क्षेत्रपाल बाबा जी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। क्षेत्रपाल बाबा के बारे में जानकारी आचार्य श्री गुरु सेमवाल जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसके बाद डॉक्टर आचार्य महावीर प्रसाद गौरव जी अपने विशेष इनके बारे में जो जानकारी देंगे। तो मैं गुरु प्रसाद सेमवाल जी से कहता हूँ कि आप अपने विचार व्यक्त रखें। बोले क्षेत्रपाल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जैसा कि आपको विदित है कि क्षेत्रपाल भगवान की मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम यहाँ पे आरंभ हो गया है। 1 तारीख को भगवान क्षेत्रपाल जी भगवान नीमकेप शंकर के ही स्वरूप माने गए हैं। उनका यहाँ पे स्थापना, मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। 1 तारीख को नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और नगर के दर्शन करेंगे पूरे सभी भक्तजनों के साथ। 2 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है, भंडारा है। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्रपाल के जितने भी भक्तजन हैं, समिति के जितने लोग हैं, ट्रस्ट के जितने लोग हैं, वो बड़े श्रद्धा से और बड़े भाव से जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबके तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से जो लोग ये सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी को यहाँ आमंत्रित किया जाता है कि आप सभी लोग जो हैं अपने सहयोग के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो और पुण्य के भागी बने। भगवान क्षेत्रपाल जो है भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं, इसलिए आप सब लोग आपके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हो, ऐसी हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं और कामना करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद जी अपने विचार व्यक्त रखिए। हरि ओम। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमी मही। ओम शांति शांति शांति। क्षेत्रपाल जो शब्द है वो 2 पार्ट में बना है, एक क्षेत्र है और एक पाल। तो क्षेत्रम पालयति इति क्षेत्रपाल। क्षेत्रम, क्षेत्र को कहते हैं, क्षेत्र का मतलब है एक तो क्षेत्र है भूभाग विशेष, पूरा क्षेत्र। दूसरा जो है क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्र का मतलब खेत भी होता है। और जैसे आप छ को ख बोलते हैं तो खेतर भी कहते हैं, गुजराती में उसको खेतर भी कहते हैं, अर्थात खेत। तो खेतम पालयति, कृषिम पालयति, एतादृशा यह देवः स देवः क्षेत्रपाल। क्षेत्रम गीता के आधार पर कहें तो क्षेत्रम इति विधीयते। भगवान कहते हैं कि हे कुंती, इस शरीर को आप क्षेत्र समझो। ये शरीर क्या है, क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत है। आप इस पे जैसे बीज बोएंगे, उस बीजों की रक्षा आप करने वाले कौन हैं? तो कहते हैं कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। अपने लिए भगवान कहते हैं कि मैं क्षेत्रम इति विधीयते, क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र गयो, जो क्षेत्र और क्षेत्र का जो है, क्षेत्र की भी जिसको जानकारी है, अर्थात उस खेत की भी जानकारी, अर्थात इस जीवन रूपी, इस शरीर रूपी खेत को जो जानता है और शरीर की कैसी प्रकृति है वो मेरे को जानता है। शरीर में बने हुए जितने भी पार्ट हैं, शरीर के जितने भी अंग हैं और जितने तत्वों से शरीर का निर्माण बना है, इसीलिए जो पंच देव की जो है, पंच देव की पूजा जो है वो हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है। इन जितनी इंद्रियां हैं, जितने तत्व अंदर हैं, उन सभी तत्वों के एक एक देवता है। और वो देवता जो है, वो देवता उनके एक प्रतिष्ठित देवता है, वो जो सारे देवताओं का संचालन करते हैं। तो ये समझो कि ये जो क्षेत्रपाल की जो आप बात कर रहे हैं, क्षेत्रपाल देवता की जो बात कर रहे हैं, वो शरीर को पालन करने वाला, शरीर को किस प्रकार से वो सुरक्षा देते हैं, किस प्रकार से शरीर को जो है मन को जो है वो संचालित करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं खेत में जो है अगर हम बीज बो देते हैं तो आपने उल्टा बोया कोई देखता है उसको कि भाई हमने खेत में जो बीज बोया है कि सीधा बोया है कि उल्टा बोया है कि लंबा बोया है, लेकिन वो जो है कौन है ऐसी शक्ति, उस क्षेत्र का कौन ऐसा पालन कर रहा है, उन बीजों को कौन देख रहा है,
उनको जो है कौन इस प्रकार से जो है सुरक्षित निकाल रहा है। और वो जो है जब आप बीज को जब देखते हैं तो सीधा ही होता है ना। तो वो जो क्षेत्रपाल है अर्थात तो वो भगवान है, वो शक्ति है, वो शक्ति जो है उनका जो है संरक्षण करने की और जो बाहर से आ रही ऊर्जा है उनको बराबर देती है और ईटियों से बचाती है। पुराने जमाने में जब गांव में जो है किसी प्रकार की ईटियां मतलब महामारियां होती थी, अभी भी है हमारे उत्तराखंड में है। और ये विशेषतर जो ये क्षेत्रपाल देवता है ये जो है राजस्थान में प्रचलित ज़्यादा है और आपके जो है महाराष्ट्र में भी है और हमारे उत्तराखंड में भी है। तो वहाँ पर जो है उनको जो है विविध नामों से पुकारे जाते हैं। कहीं पर घंडालिया देवता के नाम से जाने जाते हैं, कहीं पर क्षेत्रपाल के नाम से जाने जाते हैं और भी विविध प्रकार के जो है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की जो है महिमा अपरंपार है उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। तो वो पालन करने वाले जितना भी संसार का जो भी जल है, तीर्थों का है, नदियों का, सागरों का, तो भगवान सूर्य अपने किरणों के माध्यम से अपने पास को सोख लेते, अपने ओम गंगायै नमः, ओम यमुनायै नमः स्वाहा, ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा, ओम गोदावर्यै नमः स्वाहा। हो गया एक जो कलश है उसको जो है रख दे दीजिए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कलश का पूजन होगा तो आपके पास हाथ में जो है उसको लेकर के हाथ जोड़ के रखेंगे। ओम महिजो पृथ्वी चनयकं पृथ्वी का आप जो है आप कलश दोनों कलश जो दो कलश है आप अपने बांध लीजिए सामने, दोनों कलश, वर्ण कलश और प्रधान कलश उसका स्पर्श कीजिए भूमिका, उसके बाद कलश करेंगे। महिजो पृथ्वी चनयकं धान्य थोड़ा सा नीचे जो है कलश के नीचे जो है दो कलशों के नीचे दो ही का आप पूरी करेंगे, दो सामने रखें, थोड़ा सा धान्य नीचे रख दीजिएगा। ओम चारों दिशाओं में छोड़ेंगे, जैसे ब्राह्मण देवता आपको इशारा कर रहे हैं। ओम प्राच्ये नमः, ओम जल थोड़ा सा डाल लीजिए। ओम
ओम तत्वाचार्य ब्रह्मणा वृंदावातदा सात्ते विद्यमाने भवे हे दवानं वर्णे हमोर्जको समानाय प्रभोके सभी भूतवान सारे लोग बच्चा तस्मिन् कलसे भवो पूर्वते उपनियाते जनानां सुते हेतवे अस्मिन् कलसे वर्णं शांगं च विवारं सायं सत्कं आवाहयामि स्थापयामि यमामते वर्णाय नमः
कि हमारे बीच परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर श्री कुमदास बाबा जी उदासीन संप्रदाय का हमारे बीच पधारे हैं, जिनके कई जगह स्थान है, हिमाचल में है, राजस्थान में, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, यूपी में है, उज्जैन में है। इनकी जितनी भी महिमा का वर्णन करो उतना ही कम है। और जिस यज्ञ में संत का आना होता है वहां सभी देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। संत जिस प्रकार हम गंगा जी में गोता लगाते हैं और गंगा जी में स्नान करने से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, इसी प्रकार संत के दर्शन करने से और संत के मुखार में वाणी सुनने से हमारे जीवन का कृतार्थ हो जाता है। हम सौभाग्य है कि हमारे बीच परम पूज्य संत श्री कुमदास बाबा जी अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। ब्राह्मण लोग अपना पाठ करें, उसके बाद स्वामी जी का आशीर्वाद बाद में लेंगे। धन्यवाद। और यानी कि जब तक कोई घटना घटित ना हो तब तक उससे पहले उस इतिहास की रचना नहीं होती है। जहाँ तक यानी कि धर्म सत्य ईश्वर सर्वव्यापक और जितना पावरफुल है वहाँ तक तो आज तक कोई साइंस भी नहीं पहुँची है। तो इसी तरह आज चर्चा कर रहे थे कि गौस पाक 11वीं वाली सरकार ने 12 साल से समुद्र में डूबा बेड़ा बाहर निकाल दिया और 1100 यात्री उसमें सवार थे, वो भी पूरे बाहर निकाल दिए। और रूडी माई को बोला कि भैया अपने यात्री गिरते तो आज तो कोई 4 दिन पानी में गिरा रहेगा तो उसका अस्तित्व भी मिट जाएगा। तो देखो कैसे कैसे बलि और उस ईश्वर की भक्ति करने वालों ने स्वयं ईश्वर का रूप हो गए हैं। तो यानी कि जहाँ तक यानी कि धर्म का विस्तार और जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की है और ईश्वर के अनुपम अपरंपार जब तक तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं की है, तब जाकर के इंसान का विश्वास किस तरह हुआ है।
तो वहाँ तक तो आज तक कोई साइंस विज्ञान भी नहीं पहुँचा कि जहाँ तक यानी कि जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर करके वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसी तरह यानी कि मनुष्य, आज के मनुष्य को सब घटनाओं के बारे में मालूम होते हुए भी ना जाने इंसान का मन हटता नहीं है, इंसान का विश्वास इस पर नहीं होता है कि इतने जो भी ईश्वर की भक्ति करके और स्वयं ही ईश्वर में लीन हो गए हैं और उनके चर्चे और उन महापुरुषों ने जो भी कारनामे किए हैं तो उनको देखकर भी इंसान का जो मन स्थिर नहीं होता है, आस्था प्रवृत्ति नहीं है। दुख सुख तो जीवन के साथ ही है, इंसान अपने किए कर्मों का ही फल भोगता है। ना ईश्वर किसी को सुख देता है ना दुख देता है, और ना किसी से कुछ लेता ना ही देता है। तो सबसे पहले तो इंसान के जितने स्वच्छ और उत्तम कर्म होंगे न, उतनी ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसके कार्य सब सफल होंगे। तो इसी तरह जिन्होंने परमात्मा की थोड़ी सी भी छल पा ली है वो तो संसार के मोह माया से विचलित हो जाता है। महापुरुषों की स्टोरी सुनने से ही इंसान की सोई हुई आत्मा पुनर्जागृत होती है, और जिसके अंदर भाव है, श्रद्धा भाव है, तो वो प्रभु प्रेमी प्रभु भक्तों का जस सुनता है तो उसकी पुनरात्मा जागृत होती है। उसके अंदर भी एक कर्म उठती है कि मैं भी ईश्वर की भक्ति करके मैं भी प्रभु का सानिध्य प्राप्त करूं। तो इसी तरह यानी कि जो भी हरि भक्तों का जस सुनता है तो हरि प्रभु को बड़ी खुशी मिलती है और इंसान को सुख शांति प्राप्त होती है। तो इसी तरह ऐसे ऐसे संत भगत हुए जिन्होंने मालिक के नाम का आसरा लिया है, उसी में विलीन रहते हैं, और प्रभु चाहे तो असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। इंसान का ही मन विचलित हो जाता है, आस्था थोड़ा सा कष्ट क्या है, आस्था ही हो जाती है। तो आज पहले कितने महापुरुष हैं जो भी जिन्होंने ईश्वर पथ चुना है, तो वो फिर भी संकटों का सामना करते हुए अपनी आस्था श्रद्धा पे कभी ठेस नहीं लगने दिया, और प्रभु के चरणों में अपनी सदैव ही आस्था श्रद्धा भक्ति बनाए रखे। तो प्रभु आप सबको यानी कि श्रद्धा भक्ति बख्शे और आपके अंदर सब में भक्ति का फूल हो, और प्रभु की सदैव कृपा बनी रहे। सबके बिगड़े हुए कार्य सब प्रभु आप सहायों में सुधारेंगे। आपका अगर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाएं। आपको फिक्र नहीं है, बाल जी को ज्यादा फिक्र है। जय हो बाल जी प्रभु बाबा के दरबार में। क्षेत्रपाल ट्रस्ट के मेंबर आप यहाँ पर आइए और भगवान निवास करें। आप यहाँ पर आ जाए। भगवान का पाठ हो गया है। आचार्य जी ब्रह्मा जी कि मेरे पास श्री मन नारायण 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 श्री मन नारायण 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 नारायण
बोलना तो कुछ है। अपने हाथ में संकल्प लेके अपने सबके हाथ में चलने दीजिए। दक्षिणा ज्योतिल ध्रुवा गंधा पुष्प दक्षिणा सब लोग हाथ में रख दीजिए। संकल्प करना है हरे ओम ओम विष्णु 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 तत्ते त्रिमंतको महावस्य विष्णुमाज्ञा परमत्मानस्य ब्राह्मणोते देवराते श्रीवेदवारा कल्पे सुदावन्मन्त्रे अष्टाविंशतमे कल्पे प्रथम चरणे भूलोके भास्कंडे भास्करस्य आर्यावर्ते देशां जगता प्रभुवर्ते श्री रामचंद्रे वसुरामन्त्रे पंजाब प्रदेशांतर्गत मोघा जन्मते धर्मकोट नामके इत्याख्यनगरे भगवान क्षत्रपाल मंदिरे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ वर्तमाने षष्ठी संवत्सराणां मध्ये एकोनाशति तदुत्तरविंशतिवर्षे विश्रम्भसे बहुधा अवतारे सरस्वती वपे अन्यत्र सरस्वती सुपञ्चरातो तेजे भवस्वरिता नमः संभवाय च भवाय च नमः अंतराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च इंद्राय च। इसके अंदर जो अंदर हम लीजिए हरि ओम विश्वेश्वरी
जगद्धात्रे संसारकारणे निन्द्रां भगवते विष्णुरतुलाब्धे सा त्वं सदा त्वं देवदत्तारा सुधात्मिका सुधात्मं सदैवित्यं सिद्धात्मासात्मिका अगमकालस्य यानश्चाया विशेषता त्वमेव सन्ध्या त्वं देवी रमेणा त्वयैतद्धारणे विष्णुं त्वयैतत्सर्वदेव त्वयैतत्पार्थे देवी तवस्सन्ते सर्वदा विश्लिष्टौ सृष्टिरूपात्मौ सृष्टिरूपादपालने तथा सृष्टिरूपान्ते जगत्तोऽस्यं जगत्स्वामी नियता पञ्चदोर्गो भूतस्कृतामेतो बन्धुमेतो महासुरो या देवी सर्वभूतेषु निन्दारूपेण संस्कारस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बोले क्षेत्रपाल भगवान की जय। पुष्प सब मूर्तियों पे अर्पण कर दीजिए। सभी लोग माथा टेक लीजिए माता के चरणों में, भगवान के चरणों में, शिव भगवान के चरणों में। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये भगवान क्षेत्रपालाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वत्तिवागर्निभोजकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। हे चण्डमधुवैरवादिनमदे हे शूलहस्तासिने मय्या सङ्कटहारिणी जननी हे विद्येश्वरी हे उमे माता ठक्करधारिणी विद्मना मुण्डेश्वरी कालिके वाधातुर्यरुदुरोगसुहृदये जय जय सदा चण्डिके। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद बंधन किए ना सतवीर नारायण भगवान जी। भक्त और उनके भगवान की तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सज्जनों, धन्य है धर्मकोट की सभी भक्तजन भगवान क्षेत्रपाल के इस महान प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आपने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सब भक्तों के हृदय में जागृत कर दिया है। बड़े श्रद्धा भाव से यजमान दिख रहे हैं, लग्न से बड़े निष्कपट निष्छल से जो है आप लगे हैं। ऐसे ही भगवान क्षेत्रपाल, अभी आचार्य जी ने बताया 49 भगवान शिव का 12वां अवतार होकर के पृथ्वी पर क्षेत्र भ्रमण कर
क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, ऐसे ही भगवान भैरव देव क्षेत्रपाल महाराज जिनकी मूर्ति नवीन मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है, वही इस क्षेत्र इस नगर की रक्षा करेंगे जन्म जन्मांतर तक। जब तक मूर्ति विद्यमान है तब तक पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, सुखी रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भगवान क्षेत्रपाल प्रतिष्ठित पुरुष हैं, महादिव्य आत्मा है, भगवान रुद्र के स्वरूप हैं। इस धरती पर एक से एक भूपति लोग हैं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं, लेकिन भगवान जिसको अवसर देते हैं वही धर्म कृत्य कर्म करते हैं। भागवत में आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है महाजनों, तब ऐसे सुकृत्य कर्म करने की प्रेरणा परमात्मा देते हैं और जन्म जन्मांतरों का पाप कट करके ऐसे सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग करने से क्या होता है? विवेक की जागृति होती है, अंधकार रूपी अज्ञान हट करके ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो जाता है और हृदय निर्मल कंचन पवित्र हो जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा की है कि एक बार देवर्षि नारद जी सत्संग करने के उद्देश्य से भूलोक पर आए और नारद जी ने शांति सत्संग के चक्कर में जो है साधु संतों के भवनों की ओर प्रवेश किया। लेकिन नारद जी ने जब देखा तो बड़ी अशांति। महाराज प्रत्यक्षम किम परमाणु, गृहस्थी लोग उतने उलझे हुए नहीं है जितने हमारे संत बाबा जी उलझे हुए, फुर्सत नहीं है। कई लोग बेचारे अपने साधना तपस्या में जुटे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो धन माया को बटोरने में ही लगे हैं, फुर्सत नहीं है। महाराज नारद जी ने बोला यहाँ भी सत्संग नहीं मिला, शांति नहीं मिली। फिर महाराज नारद जी गृहस्थियों की तरफ चल पड़े और उधर भी देखा तो वहां भी अशांति मिली। महाराज सब लोग दिन रात माया हाय माया हाय माया, और माया के पीछे भागती भागती, माया के पीछे सब भाग रहे, लेकिन माया किसी ने नहीं पकड़ पाई, क्योंकि माया का एक रूप चंचला है, इतनी चंचल है कि क्षणे दुष्ट क्षणिक भर के लिए संतुष्ट हो जाती है और क्षणिक भर के लिए रुष्ट हो जाती है। नारद जी ने सोचा गृहस्थी में भी जो है शांति नहीं है, तो महाराज नारद जी परेशान होकर के घूमते घूमते बद्री नारायण की तरफ चले गए। नर और नारायण की ढूंढ में कि वही हमें सत्कर्म बताएंगे, सत्संग बताएंगे, शांति बताएंगे। लेकिन जब ढूंढ ही रहे थे तो शौनक आदि चारों भाई तब तक नारद जी को मिल गए और नारद जी, शौनक आदि ऋषियों ने नारद जी से पूछा, नारद जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, क्यों इतने उदास हो? तब नारद जी ने पूर्व का सारा वृत्तांत शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। और महाराज जब
गृहस्थियों के यहाँ भी शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा चलो वृंदावन में भगवान नारायण के समीप बड़ा आनंद होगा। तो वहां पर महाराज एक विचित्र दृश्य देखा। वहां पर एक मैया जो है रो रही है और उसके सामने पर दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और बाहर से कुछ मैयाएं उनको शांत करने के लिए, सांत्वना देने के लिए जो है एकत्रित है। महाराज नारद जी बोल रहे हो, ऋषियों जब रोदन सुना तो मैं उस मैया के समीप गया और कहा, मैया तुम कौन हो और तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तब मैया अपना परिचय दे रही है, अहम भक्तिर विख्यातो हिमो मे तनयो मतो ज्ञान नामा वैराग्यम व्यवस्थित। महाराज मैं भक्ति हूं और ये जो दो बूढ़े पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज मैं महाराष्ट्र में पैदा हुई, कर्नाटक में पालन पोषण हुआ और वहां से दुष्टों के भय के कारण वहां से भक्ति वृंदावन आई। और महाराज वृंदावन आकर के मैं तो नव यौवन हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य मेरी अचेत अवस्था में पड़े हैं। आप कृपा करिए नारद जी, इनको इनकी अचेत अवस्था दूर की करिए। और तब नारद जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैया मैं नारायण भक्त न हूं जब तक इन दोनों की अचेत अवस्था दूर न कर दी। तब नारद जी जो है अनेक प्रकार के सदकर्म करते हैं, गीता भागवत श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करके फिर भी थोड़ा सा अचेत अवस्था हट करके पुनः अचेत हो जाते हैं। तब इस समस्या को लेकर नारद जी भी बद्री नारायण में पहुंचे और वहां पर सौनक आदि जी को अपना सारा वृत्तांत सुना करके सौनक आदि ऋषि हंस पड़े। बोले नारद जी इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने उदास हो। तब सौनक आदि ऋषि नारद जी को लेकर के गंगा जी के किनारे हरिद्वार में आकर के वहां पर श्रीमद् भागवत कथा करके सत्संग शांति की व्यवस्था जोड़ी। ऐसे ही भगवान क्षेत्रपाल आज इस नगर में भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ नव यौवन होकर के सभी के हृदय को जागृत कर रहे हैं। और आप इसी प्रकार से भक्ति में डूबे रहें और धर्म का प्रचार प्रसार इसी प्रकार से करते रहें। अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनका त्याग करके अपनी अच्छाइयों की ओर प्रेरित होइए। इसी कामनाओं के साथ क्षेत्रपाल भगवान की, जगदम्बा मैया की जय। आज यानी कि अगर जो प्राणी वेद के सिद्धांत के अनुकूल चले, पंचशील को अपनाए, धर्म को जाने सो ब्राह्मण जानिए, पंचशील का जो पालन करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी आत्मा निर्मल और शांति रहेगी। तो इसी तरह जैसे जैसे इंसान का यानी कि पंचशील से विमुक्त होने से ही अशांति, परेशानी,
आस्था भाव से, तो आज के समय में मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जिसने पूर्ण ढंग से वेदांत को नहीं ग्रहण किया, एक तो होता है कि मैं उसको मानता हूँ उसको मानता हूँ, पर वो तो ऊपर की बात है। जो वेद की कही हुई बात मान ले, मैं दावे से कहता हूँ उसके अंतःकरण को पूर्ण शांति मिलेगी। वेद उन महापुरुष संकालिक ऋषियों ने रचे हैं जिन्होंने पूर्ण हर एक चीज को विस्तार संक्षेप निरीक्षण कर करके एक यानी कि शुद्ध और मानव को एक उच्च शिखर तक पहुंचने की विधि वेदांत है। अगर उसके अनुकूल चले तो जो प्राणी पंचशील का पालन करता है, यम नियम संयम अनुशासन वेदांत, और जो यानी कि समय से उठता है और हर एक चीज का यानी कि जैसे जरूरत से अधिक खाना फायदे की जगह नुकसान करता है, जरूरत से ज्यादा सोना भी फायदे की जगह नुकसान करता है, और जरूरत से ज्यादा बोलना भी अपने शरीर की एनर्जी वेस्ट करना। और इसीलिए जो प्राणी यम नियम संयम अनुशासन विद्याध्ययन और संध्या पूजा आदि नियम टाइम से जो करता है और जिसका विश्वास दृढ़ है, तो यानी कि जो पंचशील का पालन करेगा उसका जीवन बिल्कुल निरोग आरोग्य, इंसान रोग भी स्वयं लगाता है और रोगों से निवृत्त भी स्वयं हो सकता है। तो आज तो हर इंसान जिस चीज को पकड़ लेता है कि ये मेरा, वही इंसान दुखी होता है। और जो आदमी किसी वस्तु को पकड़ता नहीं है, सब ईश्वर पे छोड़ देता है कि ये भी भगवान का, सब ईश्वर को ही समर्पित है। एक दफे क्या हुआ, आपको मैं आश्चर्यजनक कहानी सुनाता हूँ कि आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। समुद्र में बह गई सब, और जिसमें अनमोल बेशकीमती देवताओं के द्वारा गिफ्ट किए हुए अनमोल उपहार, जो जिस वस्तु के हम यानी कि देवताओं के द्वारा जो गिफ्ट किया है तो वो स्वर्ग की वस्तु होगी। तो ऐसी अनमोल जो द्वारिका है वो सारी ही समुद्र में चलेगी और यदुकुल सब विनाश हो गए। और भगवान कृष्ण अपने प्रेम से मुरली बजा रहे हैं और मगन हैं। लोगों ने जब देखा कि आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य हो क्या है, जिसका कुल सारा खत्म हो जाए और स्वयं द्वारिका, जो स्वर्ग को मात देने वाली द्वारिका, सब समुद्र में ध्वस्त हो जाए और ये आराम से प्रेम की मुरली बजा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ किसी का घर टूट जाए तो उसको उसका संतुलन बिगड़ जाता है, उसका मानसिक तनाव हेल्पलेस हो जाता है। तो क्या है कि भगवान कृष्ण की जो पूरी द्वारका है वो सब समुद्र में बह गई और यानी कि वो अपने प्रेम की मुरली में मगन है, अपने यानी कि वो मुरली बजा रहे हैं। उनको कोई नुकसान से कोई मतलब नहीं है। तो वहां उस प्रांत में एक मदन मुनि रहते थे, उनके साथ अनेक ऋषि मुनि आकर के, यानी कि ऋषि तो आए थे कि थोड़ा अफसोस करें, तो आगे देखा कि जो जिसको अधिक अफसोस करना है वो तो प्रेम की मुरली में मगन है। तो ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, आपको तिल मात्र भी कोई शौक नहीं है? सारा यदुकुल ध्वस्त हो गया है, सब द्वारका समुद्र में बह गई है और देवताओं के द्वारा बेशकीमती जो उपहार है वो भी सब समुद्र में ध्वस्त हो गए हैं। तो यानी कि भगवान कृष्ण कहते हैं, हे ऋषियों, आप आसक्त मुक्ति हो जाओ, तभी आप ब्रह्म को जान पाएंगे। जब तक आसक्ति है तो भगवान कृष्ण ने दावे से कहा है कि ये जो द्वारका है प्रकृति से ही निर्मित है और जो प्रकृति से हमने वस्तु ली है वो वापस करनी पड़ेगी। इस पे कोई किसी का दावा नहीं है। ब्रह्म को जाने तो ब्राह्मण जानो। जो मोह माया में उड़ जाए, जो ब्राह्मण तो लोगों को विषय विकारों से निकालता है, उसका तत्व तेज ब्रह्म जाग जाए। और तो इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी तो वो है कि द्वारका सब हमने प्रकृति से ही निर्मित है और प्रकृति को ही समर्पित है।
यानी कि जो भी कुछ है यानी कि प्रकृति से ही तो प्राप्त किया है, प्रकृति ने निर्मित की है द्वारका और प्रकृति को समर्पित है। तो जब तक ईश्वर प्रकृति ने हमारे को जिस वस्तु का भोग सुख देना था दे दिया, तो सब ईश्वर के ही हैं, तो अपने को शौक काहे को करना है। तो इसीलिए जो आदमी जिस चीज को ज्यादा पकड़ के रखता है, ये मेरा बेटा पोता है, ये है, वो ही इंसान अधिक दुखी होता है। और जिसने सब सारे जिंदगी की भागदौड़ की बाल यदि प्रभु ईश्वर में छोड़ दी है ईश्वर पर, वो इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है। मोह शौक लोभ, क्योंकि योगी उसी को कहते हैं जो विकारों से मुक्त है, किसी चीज को पकड़ के नहीं रखता है, किसी चीज को भी। तो इसीलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण इसीलिए तो कहते हैं कि जिनका कुल सब रुड़ गया, जिनकी द्वारका समुद्र में, फिर भी वो योगी है, क्योंकि योगी कभी किसी चीज से मोह नहीं करता है। तो योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं तो वो योगियों के भी योगी है योगेश्वर। तो इसीलिए यानी कि आज भी जो नियम संयम अनुशासन संयम संध्या काल वेदांत का और जो भी नीति पूर्वक पालन करता, हर एक चीज की एक सीमा और गरिमा होती है। दुखी कौन होता है? जिसने हर एक चीज की सीमा और गरिमा तोड़ी है। और जो यानी कि अनुशासन के अनुकूल हो गया, नियम संयम अनुशासन में जो रहता है, हम ये बात दावे से कहते हैं कि उसकी अंतःकरण को पूर्ण शांति मिलेगी। और जितने भी भगवान कृष्ण ने तो एक उदाहरण दी थी कि जो आदमी जिस चीज से अधिक मोह करेगा दुखी भी वही होगा, और जिसका मोह ही नहीं है तो फिर दुख किस चीज का। तो इसीलिए यानी कि जो भी अच्छा वेदांत है, जिसने ब्रह्म को जाना है, तो वो आसक्ति से मुक्त है, वही आसक्ति से मुक्त रहने का मार्ग दर्शा सकता है। हाँ, प्यार एक अलग चीज है, प्यार दूर रहने से भी बरकरार रहता है। मोह है ना, मोह एक अलग चीज है। मोह है पकड़ के रखने की, और प्यार एक किसी चीज की कदर करना और उसको समझना। तो प्यार दूर नजदीक से प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मोह में तो इन पंचशीलों का जो प्राणी नियम संयम से पालन करता है, तो उसकी आत्मा बुद्धि स्थिर रहती है, स्वाध्याय ज्ञान में बुद्धि प्रचलित रहती है। और जब आपकी दृढ़ श्रद्धा विश्वास है, तो आप ईश्वर पे छोड़ दो, सब कार्य वो आप करेंगे। दीनानाथ दीन दयाल जो पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, वो आपका क्यों नहीं कर सकते। तो इसी तरह प्रभु की तो अपरंपार लीलाएं हैं। इंसान इस भटके हुए मनुष्य को कितनी उदाहरणें दूं। ये भारतवर्ष भूमि हमारे ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी योगी जपी तपी हट्टी गुप्त प्रकट तो भरी पड़ी है। उनसे अपने को कोई नसीहत लेनी चाहिए। तो फिर भी आज का जो मोह ममता में भटक गया है, उसकी आत्मा को जागृत करना ही है संतोषा हो गया है। तो इसीलिए जो सब में रहते हुए भी सबसे फिरकत है, और यानी कि तो वो इंसान ही अधिक से अधिक ब्रह्म चिंतन कर सकता है। तो इसीलिए यानी कि जैसे जैसे इंसान का सहनशील होना, जिस आदमी के अंदर सब्र संतोष और सहनशील, तो जो सहन करने की क्षमता रखता है, वो हर जगह विजय हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे आवेश होना, क्रोधित होना, तो ये तो अलग बुद्धि की पहचान है। और जो बुद्धिमान प्राणी होता है, उसके अंदर सहनशीलता की भी पूरी कैपेसिटी पावरफुल होता है, और सुनने की भी क्षमता होती है। और जो धैर्य पूर्वक कार्य करता है, वो बुद्धिमान इंसान कहलाता है। तो इसीलिए बाल ज्योति प्रभु सदा ही आपको बल बुद्धि ज्ञान धैर्य सहनशील प्रदान करें। हमारी बाल ज्योति प्रभु के चरणों में प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आपको सबको सद्बुद्धि मिले, प्रेम भक्ति भावना मिले, आत्मा को संतोष शांति मिले प्रभु की दया से।
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नमो हनुमते प्रचोदयात्। ॐ भागीरथी च विद्महे जन्मपुत्रे च धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात्। देवन्तिका पुरसा भगवान् गुण्डागजाति कर्मे नरसाल पुष्पे विद्वा प्रभाल तुलसी दलमञ्जरी मे त्वां प्रोदयामि जगदीश्वरणे प्रसीद। नानाशुभसमसमानि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर। सत्यसाङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां दशसखाभ्यां श्रीयोगमहेश्वराभ्यां चरणकमलयो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आगे में सबको छोड़ दीजिए सब लोग। आदि शंकर भगवान की आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। बिहारी लाल की जय। गांधी महाराज की जय। भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यस्य स्मृत्यातनामोक्तामो यज्ञादिषु यो न सम्पूर्णा जाते तस्यो वन्दे तमुच्युतम्। ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः।